इरफान चले गए। ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिस पर मुर्दानी न छाई हो। समूचे हिंदुस्तान को लगा कि जैसे कोई सगा बिछड़ गया। किसी एक्टर से ये लगाव कल्पनातीत सा था। यूँ लग रहा था जैसे धर्म, जाति और क्लास में बटा ये देश इस बार एक ही पाले में खड़ा है। इरफान से इश्क करने वालों का पाला। अजात शत्रु शब्द का मतलब सा समझ में आने लगा था, लेकिन फिर शाम होते होते भरम टूट गया। कुछ लोग ऐसे निकल आए जिन्होंने इरफान जैसी शख्सियत के बारे में ऐन उनके देहांत वाले दिन नफरती उल्टियां करना बेहतर समझा। किसी को इरफान का जाना एक जिहादी का कम होना लगा, तो किसी ने उनके देहांत को अल्लाह की दी हुई सजा तस्लीम किया। दोनों तरफ के जाहिलों को विश्व अमन में बराबर की हिस्सेदारी मिली, और इस जहर के पीछे तर्क क्या थे, आइए देखते हैं। खेमा नंबर 1, मर्द मुजाहिद। ये वाला खेमा मजहबी है, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के दीन इस्लाम का सच्चा फॉलोअर, खुद को कहने वाला। इसकी समस्या क्या थी? ये कि इरफान ने कभी कुछ मजहबी मामलात में ऐसी राय रखने की गुस्ताखी की, इनके हिसाब से, जो इनके आइडिया ऑफ इस्लाम से मेल नहीं खाती। उन्होंने ईद की कुर्बानी और मुहर्रम को लेकर कुछ ख्यालात जाहिर किए थे। क्या कहा था इरफान ने? ये कि कुर्बानी का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ कुर्बान करना जो आपके दिल के करीब हो। बाजार से बकरा खरीद कर काट देना असली कुर्बानी नहीं है। इसी तरह मुहर्रम को लेकर कहा था कि ये मातम का मौका है, ना कि जुलूस निकालने की वजह। इरफान ने ये बातें 2016 में कही थी। कुछ लोग तब से ऑफेंड हुए पड़े हैं। उनकी नफ़रत का बेबुनियाद, बेतुकी, बेशर्म नफ़रत का लावा उनके इंतकाल के बाद भी शांत नहीं हो रहा। नतीजतन उन्होंने सोशल मीडिया पर गंद बिखेर दी। किसी ने गाली दी तो किसी ने जहन्नुम में जलने की दुआ की। एक ने तो यहाँ तक लिखा कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। मरदूद यानी जिसे रद्द किया गया हो मजहब से। मौत के बाद इंसान के लिए फातिहा या दरूद पढ़ना अच्छा बताया जाता है इस्लाम में। ऐसी मान्यता है कि ये उस शख्स को जन्नत के और करीब करता है। इसका न पढ़ा जाना मृतात्मा की बदनसीबी मानी जाती है। कुल मिलाकर इस कथन का अर्थ ये कि इरफान ने इस्लाम के कुछ एक प्रिंसिपल्स पर डाउट किया, इसलिए वो मजहब से खारिज थे और सजावश फातिहा दारूद जैसी चीज़ों से महरूम रहे। जितने दिमाग उतनी बातें। नमूने आप देखिए। इनमें से एक साहब तो सोशल मीडिया पर मजहबी उन्माद फैलाने के सीरियल ऑफेंडर हैं, गिरफ्तार तक हो चुके हैं। अक्ल इनको तब भी नहीं आई। और रही इरफान साहब के लिए, इरफान भाई के लिए, इरफान के लिए दुआओं की बात, तो करोड़ों हाथ उठे हैं प्रणाम की मुद्रा में उनको दुआ देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। कुछ मूर्ख जाहिल कट्टरपंथियों की दुआओं की उन्हें न तब ज़रूरत थी न अब है। उन्होंने जो कहा था दुरुस्त कहा था। हर धर्म के लोगों को लगातार अपने भीतर झांकना ही होगा, और जिसको मिर्ची लग रही है, बुरा लग रहा है, उसके दिमाग पर पर्दे पड़े हुए हैं। क्योंकि अंततः तो इंसान ही ये तय करेगा ना कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। और ये इंसान कैसे तय कर सकता है कि किसी एक ने जो कहा है वो सबके लिए गलत हो जाएगा? उसका ख्याल है, उसकी राय है। एक और खेमा है, खेमा नंबर 2, राष्ट्रवादी लड़ाकों का कथित, क्योंकि मैं इनको राष्ट्रवादी नहीं मानता। मजहबियों के चंगुल से हम छूटे तो दूसरे उन्मादियों के हत्थे चढ़ गए हमारे इरफान। इस बार वो वाले थे जिन्हें नफरत करने के लिए सिर्फ एक वजह काफ़ी लगती है, अगले का मुसलमान होना। नाम में खान, अली या मोहम्मद लगा हो, या इरफान के केस में भले ही उन्होंने खान भी हटा दिया हो, तो इन्हें अगला बाय डिफ़ॉल्ट नफरत का अधिकारी लगता है। फिर भले चाहे उसने जीवन में कुछ भी अचीव किया हो, वो कैसा भी इंसान रहा हो, भले ही उसकी वजह से करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई हो, भले ही जिसके गुजर जाने पर पूरी दुनिया सदमे में हो, मुसलमान था ना बस, कोसो फिर इसे एक सिंगल पॉइंट विचार से चलने वाले कई सारे सज्जन इरफान को जिहादी, आतंकी और भांड कहते रहे। ये भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया की एक कड़ी है। आदमी भले जैसा हो, अगर इस्लाम से आता है तो गाली के काबिल है। ये उस बिरादरी के लोग हैं जो मोहल्ले में आने वाले सब्जी वालों से उनका धर्म पूछते हैं। इनमें से ज़्यादातर की प्रोफाइल में आपको तिरंगा या भगवा झंडा मिलेगा, राष्ट्र पर कुर्बान हो जाने की गर्जनाएं मिलेंगी। फिर भले ही इन्हें राष्ट्रभाषा लिखने की तमीज़ ना हो, राष्ट्र इनके लिए एक संकुचित विचार हो, इनके लिए इनकी गुंडागर्दी का एक जरिया भर हो। इनको इस बात का मर्म समझ नहीं आता कि राष्ट्र लोगों से बनता है, सब लोगों से। हम भारत के लोग, हमसे राष्ट्र बनता है।
इन लोगों की नफरत पर भी एक नज़र मार लीजिए आप। अब आता है खेमा नंबर 3। ये निरे मूर्खों का खेमा है। इसमें दोनों तबकों के अलावा भी एक ऐसा तबका है जिसने मूर्खतावश सोशल मीडिया को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया अपने वाहियात विचारों का। इन मोहतरमा को देखिए, इनकी मांग थी कि ईश्वर अक्षय कुमार को ले जाए और इरफान को लौटा दे। अक्षय कुमार ने क्या बुरा किया है भाई? कोविड-19 के लिए सबसे ज़्यादा मदद दी है। आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, उनकी फिल्मों से भी कर सकते हैं, उनके बयानों से भी, लेकिन किसी के मरने की दुआ, किसी मरने की बद्दुआ खुद इरफान भी नहीं चाहते कि किसी और की जान लेकर, उनके साथी अक्षय की जान लेकर उनको ज़िंदा रखा जाए। किसी कलाकार से घृणा कितनी दुरुस्त है, और उसको ऐसे जाहिर करना और उनकी मौत की कामना करना, ये विचार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना मेरी मूर्खता है। आप देखिए उनका ट्वीट, जनता ने बेतहाशा लताड़ा तो उनका अकाउंट बंद भी हो गया। इसके अलावा जो कसर बाकी थी वो कुछ लोगों ने इरफान की फर्जी तस्वीरें पोस्ट कर निकाल दी। एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें किसी मरीज के चेहरे पर इरफान की शक्ल अलग से लगाई हुई साफ नज़र आ रही है, और एक वेबसाइट ने तो इसे अपनी फीचर इमेज भी बना डाला था। तो बेसिकली अगर आपको फेसबुक ट्विटर पर रहना है तो कई फिल्टर लगाकर रहना होगा। आपको मजहबी वॉरियर्स भी अवॉइड करने हैं, कथित देशभक्तों से भी दूर रहना है, फेक न्यूज़ फैक्ट्री, सर्वव्यापी मूर्खता से भी अपना बचाव करना है। यकीनन बहुत कठिन है डगर पनघट की। बुरी बात यह है कि आप बचाव के अलावा कुछ खास कर भी नहीं सकते, या फिर ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा धोखा खाएं तो आगे के लिए सतर्क हो जाएं। और जो लगातार अपनी क्रूरताओं और मूर्खताओं को प्रकट कर रहे हैं उन पर अफसोस जाहिर करें। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील? अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।